नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ से जुड़ी पुरानी यादें शेयर करते रहते हैं। मंगलवार को भी आनंद महिंद्रा ने एक पुरानी तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। इतना ही नहीं, उन्होंने इस तस्वीर से जुड़ा बड़ा ही रोचक किस्सा बताया कि कैसे इस तस्वीर में बैठे एक शख्स की वजह से वो अपनी बेटी के सामने एक हारा हुआ इंसान बन गए थे। दरअसल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले आनंद महिंद्रा को एक तस्वीर टैग करते हुए ट्विटर यूजर रमेश बाबू ने उनको बताया, मैंने नेटफ्लिक्स पर इनसाइड बिल्स ब्रेन डिकोडिंग बिल गेट्स देखी, इसमें मुझे आपकी ये तस्वीर मिली। आनंद महिंद्रा, आप लोग किस विषय पर इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं? ये कब और कहां हुआ? करीब 22 साल से भी पुरानी इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को देखकर खुद आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर इस तस्वीर के बारे में काफी कुछ बताया। सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने बताया कि मैंने ये सीरीज नहीं देखी है, मुझे नहीं पता किस सीरीज में ये फोटो है। ये तस्वीर 1997 की है, जब बिल गेट्स पहली बार भारत आए थे। उस वक्त वहां केवल फॉर्च्यून मैगजीन का फोटोग्राफर था। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिल और मैंने 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन उन्होंने बीच में कॉलेज छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने यह मीटिंग बिजनेस के संबंध में रखी थी। उस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा विंडो एंटी 4.0 शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। आनंद महिंद्रा ने तीसरे ट्वीट में इस मीटिंग से जुड़ी कहानी भी सुनाई। उन्होंने लिखा, जब मीटिंग के वक्त बिल गेट्स कमरे में आए तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम हार्वर्ड में एक साथ थे। मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। इसके बाद बिल की टीम घबरा गई और उन्हें लगा कि उन्होंने किसी सनकी इंसान के साथ मीटिंग रखी है। हालांकि बिल ने शांत स्वभाव से पूछा कि उन्हें शिकायत क्यों है। मैंने कहा, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले कौन कौन से लोग आज मशहूर हैं, और जब मैंने उसे आपका नाम बताया तो उसने कहा कि आप कितने बड़े हारे हुए इंसान, इसलिए आपका शुक्रिया, क्योंकि अब मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा एक हारा हुआ इंसान रहूंगा। कॉलेज ड्रॉप आउट के बावजूद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी की, जबकि आनंद महिंद्रा इस वक्त महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। वो हालांकि 1 अप्रैल 2020 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। हालांकि वो बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी से जुड़े रहेंगे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया है कि इसके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयनका 11 नवंबर 2020 तक के अपने कार्यकाल तक इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार के वजह से न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड इक्विटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात अपने में ही एक बहुत सुखद संयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े हैवी वेट पॉलिसीज़ को तैयार करने में और बड़े भारी मुद्दों से निपटने में लगे रहते हैं, जैसे कि स्वच्छता को अपनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और आज सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप वेट लिफ्टिंग में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि आज आप इस वजन को अकेले में नहीं उठाने वाले हैं। आपने 40 लाख लोगों को अपनी टीम में भर्ती करा दी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि महिंद्रा जो फौजी हैं, हम सब बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस अभियान के साथ हैं कि हमारा एक कार्यक्रम है एम्प्लॉई सोशल ऑप्शंस। तो जब हम ईसॉप्स की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस पे नहीं, लेकिन सोशल ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैं आज आपको वादा देता हूं कि आज से हम सेल्फ फॉर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, वो आपसे वादा है। प्रधानमंत्री, मेरा एक सवाल है, और वो है कि यहाँ 2000 युवा साथियों बैठे हैं, लाखों और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को,
वो सब टेकी हैं, उन सब में एक अपेक्षा है कि कभी ना कभी एक दिन मेरा खुद का बिजनेस भी मैं बसा लूं। हाउ डू वी गिव देम एनकरेजमेंट that whatever they do, whether it's a new social startup or individual social responsibility, how can they synergize with state, local and central governments to multiply their efforts? Thank you. धन्यवाद जी। धन्यवाद आनंद जी। आज खुशी की बात है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया में पहले 3 में अपना स्थान बना चुका है और उसका मूल कारण हमारे देश के युवाओं की साहस वृत्ति है। सोशल स्टार्टअप मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग और आज एक स्टार्टअप का मूड बना हुआ है, छोटा सा ही क्यों ना हो स्टार्टअप का। सोशल स्टार्टअप के लिए हमारे देश में बहुत बड़ा अवकाश है जी। पढ़े लिखे तेजस्वी तपस्वी नौजवान वो जो सेवा करते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और मैं इस पीढ़ी के साथ आज जो बात कर रहा हूं देश भर में, उसमें अधिकतम वो लोग हैं जिनके अंदर वो विधा है। कोई एक भी काम करता है तो उसको भी एक बिजनेस मॉडल में समाज स्वीकार करता है और इसलिए हम उस बातों की ओर चलें तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा करेंगे। लेकिन सोशल स्टार्टअप ये हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा डेवलप हो, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू आनंद जी।